आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। कल हमने डिस्कस किया था बाइनरी नंबर सिस्टम का, ठीक है, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम्स का। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमने देखा कि जो उसका बेस होता है वो कितना होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है दैट इज 8। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 8 है। टोटल 8 नंबर्स हैं, तो इस वजह से इसको 8 बेस इसका है। With increase in the value of decimal number, the number of bits 0 to 1 in its binary represent also increase. Sometimes a binary number is so large that it become difficult to manage. क्या है कि बाइनरी के अंदर हमने देखा कि केवल दो ही नंबर है, 0 और 1। अब यदि आपको ऐसा नंबर सिस्टम या ऐसा कोई नंबर आपने चूज किया है जिसका जो बाइनरी नंबर है वो बहुत लंबा हो, तो सपोज करो आपको हर चीज 0 1 की फॉर्म में लिखनी है। अब इतना बड़ा कोई नंबर लिखा हुआ बाइनरी में तो वो एक डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर है, बिट्स जो है वो 0 और 1 है। तो जैसे जैसे नंबर की लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो इसके अंदर प्रॉब्लम होती जाती है। तो एक बाइनरी नंबर, जो लार्ज बाइनरी नंबर को क्या करना, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद में फिर क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइज्ड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। फिर एक ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है वो हमारे 0 से स्टार्ट लेके 7 तक आते हैं, 0 टू 7 तक। तो 0 टू 7 तक नंबर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल डिजिट कितने हैं, 0 टू 7, ठीक है। और इसकी पोजिशनल वैल्यू जो आप एक्सप्रेस करोगे वो इन पावर्स ऑफ 8, तो 8 की पावर में इसको एक्सप्रेस करोगे। जो भी नंबर्स हम अभी हम कन्वर्जन जब आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें बेस की पावर से ही उनको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेम ऐसा ही हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम बेस की पावर से, कि जो बेस होगा उसकी पावर रहेगी हमारी, तो 8 बेस रहेगा, उसकी पावर 0 1 2 3 ये रहेगी। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस करेंगे उसको वो करेंगे पावर ऑफ 8 के में। 3 बाइनरी डिजिट आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल डिजिट। अब कोई भी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बाइनरी डिजिट की रिक्वायर होती है, 3। क्योंकि आपने देखा, मैंने भी कल एक टेबल बनाई थी आपके सामने कि 8 नंबर पे ही से स्टार्ट होता है फोर्थ डिजिट। क्यों? क्योंकि 8 नंबर 0 से लेके 7 तक तो आपका जो लास्ट फोर्थ डिजिट है वो 0 0 0 0 रहता है। क्योंकि हमने देखा था लास्ट वाली डिजिट 0 0 0 0, 8 टाइम 0 लिखते थे अपन। तो 8 टाइम 0 लिखा तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8 डिजिट हो गए। और यदि किसी के आगे आप 0 लगाओगे तो उसका कोई वो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टोटल हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को, वो 3 बिट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी की में। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं टोटल, 7। तो 0 से लेके 7 तक ही आपकी बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर आएगा, और आप 0 से लेके 7 तक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका। तो हमने कल देखा था इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे 0 का तो 000 होगा, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1 एंड 0 0। 2 का क्या होगा, 0 1 0। 3 का होगा 0 1 1, ये 3 का होगा आपका, ठीक है। 4 का होगा आपका 100, ठीक है। 5 का होगा आपका 1 0 1 1 0 1। 6 का होगा आपका 1 1 0। 7 का होगा आपका 1 1 और 1 ट्रिपल, ये आपका इसका 7 का होगा। तो इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि किस तरीके से नंबर आपका कौन सा ऑक्टल नंबर का कौन सा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर रहेगा। इस तरीके से हर एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है।
नाउ इस टेबल से हम किसी एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे हम जब कन्वर्जन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी के बाद में उसको उसमें कन्वर्ट किया जाता है जो भी नंबर सिस्टम में। मतलब यदि आप डेसिमल को कन्वर्ट करना चाहते हो ऑक्टल के अंदर तो डेसिमल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। इसी तरीके से आप यदि ऑक्टल को कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल के अंदर तो ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो टेबल 2.0 द डेसिमल एंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8 ऑक्टल डिजिट एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर आर। जिस भी नंबर, एक चीज और कि यदि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये वाला नंबर इस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, तो उसका जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा है एक नंबर लिखा है, जब तक मैं उसका बेस नहीं लिखूंगा तब तक 237। अब 237 ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि 2 सबके अंदर आ रहा है, 3 भी सबके अंदर आ रहा है, 7 भी सबके अंदर है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो नंबर है 237 वो कौन से नंबर सिस्टम का है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बेस लगाते हैं, दैट इज 8। यदि मैं इस पे 8 का बेस लगा दूं तो ये नंबर सिस्टम होगा आपका कौन सा, ऑक्टल। तो ये 237 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑक्टल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि मैं इस 237 को इस तरीके से लिख दूं 237 10 तो ये डेसिमल में लिखा हुआ है। यदि मैं इसको लिख दूं 237 16 तो ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लिखना चाहते हो 11, अब 11 बाइनरी में भी हो सकता है, 11 ऑक्टल में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो आप उसके बेस से उस नंबर को फाइंड आउट करोगे कि जो बेस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो डिपेंड करेगा उसके बेस के ऊपर। तो आपका जो भी नंबर सिस्टम होगा वो उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो बेस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर सिस्टम होगा। 237 यदि 8 के साथ लिखा हो तो ऑक्टल होगा, 237 यदि 10 के साथ लिखा हो तो डेसिमल होगा, ये यदि 16 के साथ लिखा हो तो हेक्साडेसिमल होगा। तो आप उस नंबर के साथ साथ उसका बेस भी लिखोगे तो वह उस टाइप के नंबर सॉरी वह उस टाइप का नंबर सिस्टम होगा। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हमने बाइनरी पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमें पता है कि कितना होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर होते हैं वो 0 टू लेके 15 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 0 टू 15 तक। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 0 टू 15 को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि 11 12 13 14 15 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि ये हो सकता है ये बाइनरी फॉर्म में हो या आपका 1 और 5 लिखा हुआ तो डेसिमल में काउंट कर सकते हो आप 1 और 5 दो अलग अलग नंबर हो, बट 1 5 यदि एक नंबर है तो आपको कैसे पता लगेगा कि हेक्साडेसिमल में है। इस चीज को क्लियर करने के लिए हम 9 तक तो 0 टू 9 लिखेंगे और 10 के बाद में लिखेंगे 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में ए से, 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, 12 को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, 13 को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, 14 को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से और 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका एफ से। तो हेक्साडेसिमल की फॉर्म के अंदर ए बी सी डी ई एफ यूज किया जाता है रादर देन 10 11 12 13 14 15, इनकी जगह ए बी सी डी यूज किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर आर आल्सो यूज्ड टू कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स के रिप्रेजेंट करने में भी काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल्स, इसमें कितने हैं 16 यूनिक सिंबल्स, 0 टू 9 और ए टू एफ, 0 टू 9 और ए टू एफ, एंड इज कॉल्ड बेस 16 सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है टोटल वो कितने हैं 16 है। In hexadecimal system, each alphanumeric digit is represented as a group of 4 binary digits because 4 bits 2 की power 4 is 16 are sufficient to represent 16 alphanumeric symbols.
अब बाय हेक्साडेसिमल के अंदर जब किसी भी नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो अभी हमने देखा कि ऑक्टल में तो 3 डिजिट तक ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 डिजिट तक ही आप, बट हेक्साडेसिमल के अंदर यदि आपको किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 4 डिजिट की रिक्वायर होगी। आपको कितने डिजिट की रिक्वायर होगी? 4 डिजिट की। क्यों? क्योंकि आप 10, 11, 12 को भी रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे 4 डिजिट्स की आपकी रिक्वायर रहेगी। तो 4 बिट की आपकी रिक्वायर रहेगी, 4 बाइनरी बिट की आपको रिक्वायर रहेगी, जो कि एक सफिशिएंट नंबर रहेगा 16 सिंबल्स तक को रिप्रेजेंट करने का। नोट हियर दैट द डेसिमल नंबर 10 थ्रो 15 आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर्स ए थ्रो एफ। जैसे मैंने बताया कि अभी जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपको ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि मैं लिखूं 3, 10, 5, अब यदि मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूं, यदि इसको डेसिमल में होगा तो 3105 हो गए। यदि आप इसको हेक्साडेसिमल में लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा 3A5। तो 3A5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में है? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। इस तरीके से आप इसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 23A.051C3 16619, ये सारे इसके एग्जांपल्स है हेक्साडेसिमल नंबर्स के। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 तक वही सेम रहता है। 9 के बाद में 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी और डी और ई एफ तक रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी फॉर्म में इनका बाइनरी नंबर्स होगा 10101011111101 1110 4 टाइम 0। इस तरीके से हम एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो 16 बिट है उसका एप्लीकेशन क्या है? तो मैन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर ईच लोकेशन हैज यूनिक एड्रेस। अब आप जो भी कंटेंट स्टोर कर रहे हो वो आपकी मैन मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। और मैन मेमोरी में जो कुछ भी कहीं जहां पर भी स्टोर हो रहा है उस कंटेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है। वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे हर एक कंटेंट, एक ईच कंटेंट जो भी है हर एक लोकेशन पे जाके स्टोर होता है और उस लोकेशन का एक क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। तो यूजुअली साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस इज 16 बिट और 32 बिट। अब जो मेमोरी की जो साइज होती है वो आपकी होती है 16 बिट और 32 बिट होती है। टू एक्सेस 16 बिट मेमोरी एड्रेस ए प्रोग्रामर हैज टू यूज 16 बाइनरी बिट्स। अब यदि 16 बिट को यदि यूज करना है तो उसको 16 बिट मेमोरी एड्रेस का यूज करना रिक्वायर रहेगा एक प्रोग्रामर को, विच इज डिफिकल्ट टू डील विथ, जो कि डिफिकल्ट है यदि 16 बिट को किस तरीके से वो हैंडल करे, 16 बिट को जो भी 1010 की फॉर्म वाले बिट्स को। सो ए प्रोग्राम टू सिंप्लीफाई द एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर आर यूज। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं? हेक्साडेसिमल और आपका ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने ऑक्टल के बारे में भी पढ़ा था कि ऑक्टल क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, कि लार्ज नंबर्स के अंदर बाइनरी को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 1010 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए बिट मेमोरी एड्रेस। यदि एक मेमोरी एड्रेस को आपने लिखा है 11210000011, इस तरीके से आपने यदि किसी मेमोरी का एड्रेस लिखा है तो इसमें क्या रहेगा? तो यदि किसी मेमोरी एड्रेस को इस तरीके से लिखा हुआ है यूजिंग द हेक्साडेसिमल नोटेशन, द एड्रेस मैप इज C05F1। अब यदि इतने डिजिट जो लिखी हुई है इसको यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप यदि हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो ये सिंपल सा किस में लिखा जाएगा? C0F1। C0F1, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 1 2 3 4 डिजिट और ये 4 डिजिट। तो 110 का मतलब हो गया C, ट्रिपल टाइम 4 टाइम 0 का मतलब हो गया 0, 111 का मतलब हो गया F, और 3 टाइम 0 और 1 का मतलब हो गया 1। तो इतना सा आप उसका एड्रेस लिख सकते हो C0F1। C0F1 उसका सिंपल सा एड्रेस हो गया।
एज कंपेयर इतने बड़े एड्रेस के। विच इज मोर इजी टू रिमेंबर, द इक्विवेलेंट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस 16 बिट वैल्यू इज 10361। और यदि ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 3 के आप पेयर बनाओगे। हेक्साडेसिमल में यदि रिप्रेजेंट करना है तो हमें 4 के पेयर बनाने तो होते हैं, और यदि मेरे को इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना हो तो मेरे को 3 के पेयर बनाने होंगे, इस तरीके से। इस तरीके से मेरे को पेयर बनाने होंगे। ये 1 पेयर होगा, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर, ये 5 पेयर और ये 1, इसके आगे 00। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो 140361। जो 01 की वैल्यू 1 होगी, 100 की 4 होगी, फिर 000 की 0 होगी, 011 की 3 होगी, 110 की 6 होगी और 001 की 1 होगी। हेक्साडेसिमल नंबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर, तो बेसिकली पहली एप्लीकेशन क्या हुई आपकी हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड, जो एक लेंथ वाइज बाइनरी नंबर है उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसका मेमोरी एड्रेस को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, हेक्साडेसिमल नंबर आर आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। ईच कलर इज मेड अप 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो कलर होता है, आप प्रिंटर या किसी में भी जब कलर प्रिंटर का आप बात करते हैं तो बेसिकली 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से सारे कलर जनरेट होते हैं। 3 कलर्स होते हैं आपके RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हीं तीनों कलर से मिलके ही बाकी सारे कलर आपका बनते हैं। चाहे आप प्रिंट करो, चाहे आप वेबसाइट पे जो भी आप कलर्स का यूज कर रहे हो, उन पे भी जो जो कलर्स बने हुए हैं वो इसी तरीके से, जिनकी कोडिंग होगी वो RGB की फॉर्म में रहती है। इन मोस्ट कलर मैप, ईच कलर इज यूजुअली चूज फ्रॉम ए प्लेट ऑफ 16 मिलियन कलर। तो 16 मिलियन कलर से ही एक कलर बनाया है, ठीक है। Therefore, 24 bits are required for representing each color having 3 components, 8 bit red, 8 bit green and 8 bit for blue। तो आपको यदि रिप्रेजेंट करना है किसी कलर को, आप 24 बिट में रिप्रेजेंट करोगे, मतलब 8 RGB का मतलब रेड के लिए 8 बिट, ग्रीन के लिए 8 बिट और ब्लू के लिए 8 बिट। इन तीनों के लिए आपको 8 बिट की रिक्वायर होगी। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर 24 बिट बाइनरी कलर कोड। तो ये जो वो सेम ही, क्योंकि यदि आप बाइनरी के 28 बिट के 3 नंबर्स को याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर की जो लेंथ होती है वो भी 10 बहुत लंबी होती है। Therefore, color code are written in hexadecimal form for compact representation। तो इसके लिए इसको किस तरीके से रिड्यूस किया गया कि आपका जो कलर सिस्टम है उसके भी यूनिक नंबर असाइन हो जाए और आप भी को इजीली वो याद भी रहे। तो इस वजह से आपको जो कलर कोडिंग थी उसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा गया। किसकी फॉर्म में लिखा गया? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा गया, कि जो इसलिए कलर्स को रिप्रेजेंट किया गया हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। 24 बिट कोड फॉर रेड कलर एंड 24 बिट फॉर आपका ग्रीन कलर एंड 8 बिट फॉर ब्लू कलर। तो 20 में 8 बिट के लिए हम तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 बिट कोड फॉर रेड कलर इज 1111111, 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 0। रेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन इज, यदि कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरीके से होगा? नोटेशन हेक्साडेसिमल के अंदर FF0000 विच कैन बी इजीली रिमेंबर एंड यूज टेबलेट इन शो, जो कि क्या होता है, इजीली रिमेंबर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली आप यदि बाइनरी फॉर्म में यदि डायरेक्ट लिखते हो तो एक लेंथ ज्यादा हो जाएगी, दूसरा जो नंबर है वो 1010 की फॉर्म में होगा तो उसको आइडेंटिफाई एरर को डिफिकल्ट होगा। यदि इसी नंबर्स को हम दूसरे फॉर्म में लिखे, ऑक्टल फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, आपका जिसकी साइज है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और इजीली कैलकुलेशन भी फाइंड कर सकते हो। अब यदि सपोज करो आपको इतना नंबर याद करना था 1111111, उसके बाद में 000
उसके बाद में भी 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से लिखना हो तो द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन इज FF0000 which can be easily remember and used in table 2.7 show example some color represent with decimal binary and hexadecimal number। तो यहाँ एक बाइनरी नंबर को कंपैरिजन किया हुआ है हेक्साडेसिमल के अंदर और डेसिमल के अंदर। जैसे ब्लैक कलर है उसका डेसिमल फॉर्म है 000, ठीक है, बाइनरी में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे और हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो 000000। व्हाइट को यदि डेसिमल में लिखना हूं मेरे को तो 2555555। येलो को भी 25555 लिखा रहता है बट और बाइनरी को भी आप सेम वही 1111 1111 एंड 1111। तो और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो आप FF FF FF। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इनके अंदर, ठीक है। बट ये था हमारा कि किस तरीके से बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर के एप्लीकेशन क्या हुए। तो बेसिकली एप्लीकेशंस का यूजेज इसलिए हुआ कि एक तो आपकी जो एरर है वो फाइंड आउट करना इजी हो गया, ठीक है, लेंथ कम हो गई और ज़्यादा फास्टली वर्क करेगा, मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई करेगा। यह मेन इसका रीज़न हो गया एड्रेस को रिड्यूस करने का, क्योंकि यदि एड्रेस रिड्यूस हो गया तो सारा डेटा का जो भी पेन ड्राइव तो ये था हमारा कलर नेम डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल की फॉर्म के अंदर कि नंबर सिस्टम को हम इस तरीके से तीनों फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और सबसे अच्छा भी टॉपिक है नंबर सिस्टम का, कन्वर्जिंग ऑफ नंबर सिस्टम। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो सब कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में। कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ये हम देखेंगे। मैंने डिस्कस किया था कि यदि कोई भी नंबर है उसको यदि आपको कन्वर्ट करना है वो सच दैट कि 7 8 नंबर है एक बाइनरी फॉर्म में और इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में या और किसी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कन्वर्ट करेंगे मतलब एक नंबर सिस्टम से हम एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, हमारा क्या होगा यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करें, पहले मैंने बताया था कि आप एक नंबर को दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी टू आप डायरेक्ट उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या पेटीएम वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बाइनरी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो we learned about different number system in use in computer. Now let us learn how to convert a number from one number system to another number system for better understanding of the number representation in computers. अब हमने देखा क्योंकि नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना नेसेसरी है। नंबर सिस्टम जो है वह क्या होता है, उसके अंदर हम we learn about the different number system. Now let us learn how to convert a number from one number system to another number system for better understand. तो एक नंबर को हमें कन्वर्ट करना है दूसरी फॉर्म के अंदर जो कि बहुत ही इजी टास्क है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय ह्यूमंस बट डिजिटल सिस्टम अंडरस्टूड बाइनरी नंबर्स वेरियस octal and hexadecimal number systems are used to simplify binary representation for us to understand. तो हमने क्या देखा कि जो ऑक्टल नंबर है कन्वर्जन करना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है नंबर सिस्टम, तो उसको नंबर सिस्टम कन्वर्ट कराना नेसेसरी है। तो सिस्टम के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज ह्यूमंस है वो
System is most commonly used for humans, but digital system understand binary number. तो डिजिटल नंबर किसको अंडरस्टूड करता है? बाइनरी नंबर को. So various octal and hexadecimal number system are used to simplify the binary representation. वो क्या करती है? सिंप्लीफाई करती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमको समझाने के लिए. तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, या डेसिमल का नंबर आप डेसिमल नंबर सिस्टम का है वो नंबर सिस्टम का और दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक कन्वर्जन कि किस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो. डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सारे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल टू ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो कन्वर्जिंग नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना ही कन्वर्जिंग नंबर सिस्टम कहलाता है. तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम को सबसे पहले देखेंगे. ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर से आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा कन्वर्जन फॉर्म, जो कि हम कल देखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक नंबर को बाइनरी से, जो नंबर है उसको किस तरीके से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं.